नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। इंटरेस्ट है ना, ब्याज। और मैथ के करीब 12 से 13 टॉपिक के वीडियो पहले बना चुका हूँ। ये अपना इंटरेस्ट का पहला बेसिक लेक्चर है। और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से पूरे मैथ्स के लेक्चर देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोज़ की लिंक दी है, तो आप वहाँ से टॉपिक वाइज मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ब्याज होता क्या है अपना, ये ब्याज दो टाइप से दिया जाता है ना। कभी कभी ये सिंपल इंटरेस्ट पे भी चलता है और कभी कभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी होता है ना, SI और CI। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब कहलाता हमारा क्या, साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कहलाता हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो दो टाइप से ब्याज दिया जाता है। बेसिकली नॉर्मल आजकल जो भी ट्रेडिंग चलता है या बैंक भी हमें ब्याज देता है, तो मोस्टली ट्रांजैक्शन आजकल इसी बेसिस पे होते हैं ना, CI के बेसिस पे। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस से पहले हुआ करते थे, जैसे साहूकार वगैरह किसी को लोन देते थे कोई, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट पहले चलता था। लेकिन आजकल पूरा का पूरा जो भी ट्रेडिंग है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है ज़्यादातर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आजकल रूरल एरियाज़ में थोड़ा बहुत चलता है। तो बेसिकली इनमें अंतर क्या है, तो अंतर हमारा ये है कि ये जो है इसमें साधारण ब्याज में, इसमें ब्याज केवल हमें काय पर मिलता है, इसमें ब्याज मिलता है केवल हमें प्रिंसिपल पर, है ना। इसमें ब्याज मिलता है हमें केवल काय पर, प्रिंसिपल पर, मूलधन। और हर साल ब्याज भी आपका बराबर रहता है। जैसे आपको पहले साल 500 रुपये ब्याज मिल गया, तो अगले साल भी आपको ब्याज 500 रुपये ही मिलना है। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर भी अगर आप जाएंगे तो भी आपको ब्याज 500 रुपये मिलना है। तो इसमें क्या है, जो प्रिंसिपल है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। सॉरी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट इसमें हमेशा ब्याज कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और ये वाला ब्याज हमेशा चेंजेबल होता है, यानी आने वाले टाइम पर ये चक्रवृद्धि ब्याज है वो हमेशा बढ़ता है। आने वाले समय ब्याज हमेशा बढ़ेगा। तो ये कैसे ब्याज मिलता है, ये वाला जो ब्याज है ये प्रिंसिपल पर तो मिलता ही है ना, क्योंकि मेन इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर ही मिलता है। अब प्रिंसिपल पर मिलने के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, यानी जैसे आपको पहले साल कोई इंटरेस्ट मिल गया तो नेक्स्ट ईयर आपको प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलना ही है, प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी इसमें जो है ब्याज पर ब्याज मिलता है ना। ये क्या, ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलेगा। तो इसमें ये एक्स्ट्रा मिलता है, ब्याज पर ब्याज। प्रिंसिपल पर तो मिल रहा है, इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें क्या होता है, केवल और केवल इंटरेस्ट पे आपको ब्याज मिलता है। ठीक है ना, सॉरी, प्रिंसिपल पे केवल आपको ब्याज मिलेगा। तो इसमें बेसिक डिफरेंस है। और यदि हम इसको देखो एक एग्जाम में समझें, जैसे मान लो किसी पर्सन ने किसी बैंक में 6000 रुपया जमा किया। ठीक है, ये प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया, अपना मूलधन। तो 6000 रुपये उसने मूलधन जमा किया था, और सपोज इस पर जो हमारा रेट था, रेट यानी दर, वो 5% के हिसाब से ब्याज इस पर मिलेगा। ठीक है, हमारे लिए इस पर 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो अगर हम बात करें 6000 रुपये का जो 5% है तो वो कितना हुआ, 300 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये पर 5%, इस टाइप से निकाल लेंगे, 6000 रुपये पर 5%। ठीक है, जरूरी नहीं है हम फॉर्मूला लगाएं, बगैर फॉर्मूले के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सिंपल से है ये ना। तो कैंसिल हो गया 2 जीरो से, और 6 5 जा 30, ये 300 रुपये हमें इंटरेस्ट मिला। ठीक है, यानी इसमें जो इंटरेस्ट मिला हमें क्या पे मिलेगा, यहाँ पे हमें जो हमारे पास, देखो हम इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लेते हैं ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इन दो एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो इसमें पहले साल जैसे हमें देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, 300 रुपये मिला, तो ये 300 रुपये हो गया। और नेक्स्ट ईयर भी आपको इसी प्रोसेस के थ्रू मिलना है। नेक्स्ट ईयर जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू, यानी क्या कैसे मिलना है, वही 6000 रुपये पर 5% का फिर से मिलेगा 300 रुपये। ठीक है, तो अगर हम बात करें पूरे 2 साल की तो 2 साल में यहाँ पे हमें टोटल कितने रुपए मिले, 600 रुपये का ब्याज मिला। 2 साल में ब्याज कितना मिला, 600 रुपये का। ठीक है, और अगर यहीं पे हम बात करें किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो इसके लिए भी अगर हम 2 ईयर लें
तो ये से फर्स्ट ईयर और ये सेकंड। ठीक है, तो इसमें अगर जैसे पहले साल तो आपको इंटरेस्ट यही मिल जाएगा 6,000 रुपये पर 5% के हिसाब से कितना मिला 300 रुपये। ठीक है, एक साल तक वो मिल गया। अब जब हम नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर देखो हमें क्या करना है। देखो इसमें जो 300 रुपये मिला था तो नेक्स्ट ईयर इसमें भी 300 तो मिलना ही है, 300 तो मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा, माने ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। देखो पहले साल तो दोनों का सेम है, 300 रुपये इधर है 300 रुपये इधर है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट ईयर में होगा तो 300 रुपये तो आपको मिला है, अब प्लस और क्या मिलना है, ब्याज पर ब्याज, यानी कि रेट कितना है अपना 5% है। तो इस 300 रुपये पर आपको 5% और मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कैंसिल किया तो 3 5 जा 15, यानी यहाँ से आपको 15 रुपये और मिलेंगे। ठीक है, तो 300 रुपये हुआ प्लस 15 रुपये और हो गया ये। ठीक है, तो अगर हमने पूरा ओवरऑल ऐड कर देंगे तो 300 प्लस 300 600 प्लस 15 तो 615, ये हमें क्या मिला, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो एक साल तक तो सेम रहा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, जो पहले साल का हमें ब्याज मिला था 300 रुपये, तो इस 300 रुपये पे भी 5% मिला है ना, इस 300 रुपये पे भी 5% मिल गया। तो 300 तो मिल नहीं था जो हर साल वाला मिलता है, और प्लस 300 माने ब्याज पे ब्याज मिला 5%, तो ये कितना हो गया अपना 615 रुपये। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया इनमें कि भाई इधर 2 साल का हमें इंटरेस्ट मिला 600 रुपये और इधर 2 साल का इंटरेस्ट मिला हमें 615 रुपये। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलेगा आपको, और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर तो मिलता ही है ना। तो मूलधन का 300 रुपये हो गया, और ब्याज पर ही ब्याज मिलता है, तो ब्याज पर ब्याज हमें कितना मिला 15 रुपये और मिला। ठीक है, तो ऐसा 2 साल में इतना बन जाएगा अपना ब्याज। ठीक है ना। अब इसकी जो भी हमारी बेसिक टर्मोलॉजी हैं, और एक बात और ध्यान देना, ये हमेशा फिक्स होता है, ये कैसा होता है हमेशा, ये फिक्स है। ठीक है, हर साल एक जैसा रहेगा, और ये हमेशा चेंज होता रहता है, यानी ये केवल पहले वर्ष इक्वल रहेगा, या फिर जितने पीरियड के लिए ब्याज की गणना हो रही है उतने टाइम तक ये सेम रहते हैं ना, उसके बाद ये आगे चेंज होना चालू होता है। ब्याज की गणना पे अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस है बेसिकली। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी टोटल जो टर्मोलॉजी हैं। ठीक है, कि इनमें हम क्या क्या वर्ड यूज करेंगे इस टॉपिक में। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको क्लियर ही है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे और वर्ड क्या हैं, जैसे एक हो गया हमारा वर्ड पी फॉर हम क्या यूज करते हैं इसको, प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, एक वर्ड यूज करेंगे हम क्या, अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, ये हो गया हमारा मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन कैसे आता है, मिश्रधन हमेशा आता है अपना कैसे, प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को ऐड कर दें, है ना। तो इंटरेस्ट कोई भी हो, चाहे वो SI हो या फिर CI हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, है ना। अगर हमने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, अमाउंट। तो सीधा मतलब अमाउंट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है, इस बात पर ध्यान देना है। अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से कैसा होगा, बड़ा होता है। अमाउंट जो है, अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। ठीक है, फिर होता है एक वर्ड हमारा क्या, रेट लेंगे हम इसमें, दर होती है। ठीक है ना, दर, समय होता है, टाइम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक हमें इंस्टॉलमेंट भी मिलती है। ठीक है, एक वर्ड मिलेगा इंस्टॉलमेंट, मतलब क्या, किस्त। तो किस्त वाले क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप से कुछ वर्ड हैं। तो प्रिंसिपल मूलधन, अमाउंट मिश्रधन, रेट दर हो गया, इंस्टॉलमेंट अपनी क्या हो जाएगी, किस्त हो जाएगी। अमाउंट आना कैसे है, अमाउंट हमेशा कैसे आता है, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, यानी जब मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तब जाके हमारा अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक से डिफरेंस है। अब हम इसमें कुछ आज पहले हम सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन के बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले वाली क्लासों में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में ये सब क्वेश्चन हैं हमारे, है ना। तो साधारण ब्याज मतलब होता क्या है, ऐसा इक्वल होता है क्या, P × R × T/100। ठीक है,
और अगर आप इसका यूज नहीं भी करो इस फॉर्मूले का तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका यूज करने का भी कोई वो नहीं। और आप नॉर्मली परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे इसको कर सकते हो। और ध्यान देना ये जो भी फॉर्मूले होते हैं ना, ये जो फॉर्मूले हैं वो हमेशा फॉर्मूले होते हैं कैसे, वार्षिक बेसिस पे, इतनी बात को ध्यान देना हमें, ठीक है, एनुअली होते हैं, वार्षिक, यानी जो इसमें समय है वो समय है हमेशा इसमें हमें ईयर में कन्वर्ट करके रखना है। जैसे 1 साल 4 महीने हैं तो 4 महीने को भी हम ईयर में कन्वर्ट करके रखेंगे। 1 साल 2 साल 10 महीने हैं तो 10 महीने को भी हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे जो टाइम है, टाइम कभी भी हमें यहाँ पे मंथ नहीं रखना है, टाइम हम हमेशा क्या करें, ईयर में कन्वर्ट करके रखेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मूले का यूज ना करें, और आप बगैर फॉर्मूले के नहीं कर पाते हैं तो फिर आप फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। तो बस पहली कोशिश है अपनी फॉर्मूले का यूज ना करें, बेसिक कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस करें, ठीक है। चलो अगली बात है, इसमें जो प्रिंसिपल है उसको हम हमेशा 100% लेंगे, प्रिंसिपल को हमेशा क्या लेंगे हम 100%, ठीक है। और जो हमारा अमाउंट है, अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल प्लस रेट से, सॉरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और मैंने इधर रेट इसलिए लिखा था क्योंकि इंटरेस्ट की जगह हम रेट रखेंगे तो वो, क्योंकि रेट से ही आपके लिए इंटरेस्ट मिलना है, जिस हिसाब से रेट होगा उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रेट है वही इंटरेस्ट होता है, आप इसको यहाँ से समझे, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर रेट क्यों लिया, जैसे हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है, तो अमाउंट में प्रिंसिपल तो रहेगा, यानी हमारी वैल्यू 100% तो रहनी ही है, प्लस इंटरेस्ट। भाई आप ये बताएं पहले, आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, भाई बैंक में जैसे हमने 10,000 रुपया जमा किया तो अगर बैंक हमें 3% के हिसाब से ब्याज दे रहा है, 3% की दर हो जाएगी अपनी उसमें, तो भाई जब दर 3% है तो वो 3% ब्याज मिलेगा, दर 5% है तो ब्याज है 5% मिलेगा, दर 8% है तो ब्याज में 8% मिलेगा, ठीक है ना। तो सीधा साधा जो रेट है उस रेट को हम इंटरेस्ट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बैंक ने दिया 4% का इंटरेस्ट, ठीक है, 4% का क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो हमारा अमाउंट क्या हो गया 104%, 104% हमारा क्या हो गया अमाउंट। जैसे अभी मैंने लिखा था कि अमाउंट ऑलवेज ग्रेटर देन प्रिंसिपल, ये हमेशा बड़ा होता है अमाउंट प्रिंसिपल से, ठीक है। अब जैसे प्रिंसिपल कितना था हमारा 100% था, ठीक है, तो अमाउंट कितना मिला है, प्रिंसिपल में हमें क्या इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब कोई हमें रेट मिल रहा होगा, तो यानी हम इंटरेस्ट और रेट को एक ही समझ के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे इंटरेस्ट मिला हमें 4%, तो अमाउंट हो गया हमारा कितना 104, 104% हो जाएगा अपना क्या अमाउंट, ठीक है। इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना है। और थोड़ा सा हम देखें, देखो अभी हमने बात करी 1 साल की है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे लिए रेट फिर से सपोज हमारे पास है 4%, ठीक है, रेट कितना है 4%। अब जैसे हमें निकालना है कि 3 साल में अमाउंट हमारा कितने % हो जाएगा, साधारण ब्याज चल रहा है, ध्यान देना अभी क्वेश्चन केवल सिंपल इंटरेस्ट वाले ही चल रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल तो हमारा 100% रहेगा ही, 100% रहेगा, प्लस अगर हमें रेट 4% के हिसाब से मिल रहा है और हमें पैसा मिलेगा 3 साल के बाद, भाई मैंने कहीं भी पैसा 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब 4% के हिसाब से अब अगर हमें रेट मिल रहा है तो 4% के हिसाब से 3 साल का कितना हो गया, 1 साल का 4%, अगले साल का फिर से 4%, और उसके बाद अगले साल का फिर से 4%, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर है 4% मिलेगा, सेकंड ईयर है यहाँ पर भी 4% मिलेगा, और जो हमारा थर्ड ईयर है ना, यहाँ पर भी हमें 4% मिलेगा। तो टोटल कितना मिला 3 साल में 12%। ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप कर सकते हो ना, 4 या 12 3 साल का, ठीक है। तो 12% मिल गया हमें यहाँ से इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो गया 112%, तो 112% हमारा क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है। तो देखो अभी हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, बगैर फॉर्मूले के इसी परसेंटेज बेसिस पे हम पूरा का पूरा टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं हमें फॉर्मूले को यूज़ करने की। चलो अब इसके लिए हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम केवल सिंपल इंटरेस्ट को लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सब सिंपल इंटरेस्ट में है ना। तो
पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये 5% की दर से, है ना, रेट कितना है, 5% की दर से 3 वर्षों के लिए किसी बैंक में जमा किया, है ना। 5% की वार्षिक दर रहेगी ना, वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए किसी बैंक में जमा किया तो उसे कुल कितना ब्याज मिलेगा और उसका मिश्र धन क्या होगा, है ना। अब जो पहला क्वेश्चन है हम दोनों के लिए इसमें इंटरेस्ट भी निकाल रहे हैं हम, और क्या निकालेंगे इसमें जो है अमाउंट भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल को मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल होता है हमेशा कितना, 100%, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा जो हमें ब्याज और जो अमाउंट निकालना वो 3 साल का निकालना है। तो भाई जब 3 साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, 5, 3 या 15%। 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में नॉर्मल सी बात है 15% मिलेगा, है ना, 5, 10 और 15%, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अगर हमने निकाला, सबसे पहले निकाल दें इंटरेस्ट, तो 100% की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये है। 100% की वैल्यू 8,000 रुपये, प्रिंसिपल हो गया अपना, है ना। हमें निकालना है भाई 3 साल में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल में ब्याज हमें कितना मिलेगा, 15%, है ना। तो आप यहाँ से सीधा 15% की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो 100% की वैल्यू 8,000, तो 15% की वैल्यू क्या होगी, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या, 15, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 15 8 जा 120, 120 और एक और 0, तो ये 1,200 रुपये हमें क्या मिला, ये 1,200 रुपये मिला हमें क्या, ब्याज, ठीक है। ये अपना इंटरेस्ट हो गया। चलो अब हमें अमाउंट, देखो यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं, और नहीं तो परसेंटेज बेसिस पे भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो वैसे हमें यहाँ से अमाउंट मिल चुका है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें अमाउंट मिल चुका है। अमाउंट कैसे होता है, प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 8,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है हमें 1,200 रुपये, तो अमाउंट हो गया 9,200 रुपये, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें चूंकि हमें ब्याज निकालना था क्वेश्चन में, तो हमने ब्याज निकाल दिया और फिर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया, तो हमें अमाउंट यहाँ से मिल गया, ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया काय के लिए, अमाउंट के लिए भी हो गया, इंटरेस्ट के लिए भी हो गया। अब एक बात और ध्यान देना, मान लो हमें क्या इसमें ब्याज नहीं निकालना होता और सीधा हमें अमाउंट दिया होता निकालने के लिए, सीधा क्या निकालना पड़ता हमारे लिए, अमाउंट, ठीक है। तो देखो अमाउंट के लिए जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो अमाउंट है वो आएगा कैसे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% प्लस जो इंटरेस्ट है हमें 3 साल में कितने परसेंट मिलेगा, 15%, क्योंकि 1 साल का 5%, 3 साल का 15%, है ना, ये 15% हो गया। तो जो हमारा टोटल अमाउंट है वो हो गया 115%। टोटल अमाउंट कितना हो गया 115%, ठीक है ना। यानी है 115, 115% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू हमें दी है और 115% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो 8,000 नीचे हो गया हमारा कितना 100, और जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसका इंटू, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इंटू कर लेंगे, तो 8 5 जा 40, 0 हो गया, कैरी रहेगा हमारे पास कितना 4, 8 1 जा 8 4 12 2 1 रहेगा कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 9, है ना। ये हो गया हमारा क्या अमाउंट 9,200 रुपये थे। इसमें हमने कोई ब्याज नहीं निकाला है ना, सीधा 100% की वैल्यू हमारे पास थी और 115 115% की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। तो ये अपना सीधा अमाउंट हो गया यहाँ से, ठीक है। अभी क्या हमने कोई फॉर्मूले का यूज़ किया नहीं किया, और ना आने वाले समय में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बगैर फॉर्मूले के क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे। चल इसी टाइप का हम एक और पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा क्वेश्चन के लिए हम चेंज करेंगे। चलो तो अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये एक बैंक में जमा किया, जिसके लिए उसके लिए रेट मिल रहा है 8% के, ठीक है। 8% वार्षिक दर से उसको ब्याज मिलेगा। सभी क्वेश्चन साधारण ब्याज वाले हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो अब टाइम क्या, 2.5 वर्ष के बाद, है ना, 2 वर्ष और 6 महीने, 2 वर्ष और 6 महीने के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष 6 महीने के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमें सीधा क्या निकालना है, यहाँ पे हमें सीधा निकालना अमाउंट, वह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, 2 वर्ष और 6 महीने की बात हो रही है, ठीक है।
तो 2 वर्ष और 6 महीने में। अब अगर हम पहले तो बात करें कि हमें टोटल रेट कितना बन जाएगा हमारा, 2 साल 6 महीने में टोटल कितना रेट बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर हो गया, और एक हाफ ईयर और लेना हमें लास्ट में, है ना, आधा साल और। तो अब रेट 1 साल के लिए ये दिया ना, वार्षिक मिल रहा है अपन को, ये 8% कैसा है, वार्षिक है ना। तो पहले साल मिलेगा 8% पूरे साल के लिए, दूसरे साल मिलेगा 8% पूरे साल के लिए, फिर आधे साल का रेट भी आधा मिलेगा, 4% मिलेगा। जब आधा साल है तो रेट भी हमें आधा ही मिलेगा, है ना। तो ये 4% रेट हो गया। तो अपना अगर हम रेट की बात करें तो रेट टोटल कितना मिल गया हमें, 8 और 8 16 + 4 20%, ठीक है। यानी 2.5 साल में हमें 20% मिलेगा इंटरेस्ट, यही अपना ब्याज कहलाएगा, है ना। ये हमें क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया 2.5 साल में, ठीक है ना। चलो अब हमें निकालना क्या है, अपनी बात हो रही है किसको निकालने की, अमाउंट की, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल में हम क्या जोड़ देंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देंगे। तो अब देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमेशा 100 होना है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आपको, है ना। प्रिंसिपल हो गया अपना 100% प्लस इंटरेस्ट कितना मिला हमें 2.5 साल में, 20%। यानी टोटल जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 120%। अमाउंट बनेगा हमारा कितना, 120%, ठीक है। अब देखो यहाँ से 100% की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 15,000 रुपये। 100% वैल्यू 15,000 रुपये है। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 120% की अमाउंट के लिए, है ना। 120% तो कितना हो गए, 15,000। नीचे आ जाएगा हमारा कितना, 100, और जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसका कर देंगे इनटू, ठीक है। तो 120 का अपना इनटू हो गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब 12 5 जा 60, और 12 1 जा 12 प्लस ये 18, ठीक है, 2 जीरो रखना, 18,000 रुपये। तो ये मिलेगा हमें अमाउंट। यानी 2.5 साल के बाद हमारा जो 15,000 रुपये था वो 2.5 साल के बाद 2 वर्ष 6 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये हो जाएगा। ये इतना सब मैंने लिखा इसलिए हो सकता है आपको लग रहा है वो बड़ा है, ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी बिल्कुल भी नहीं है ना। अभी मैं समझा रहा हूँ तो आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा से ज़्यादा लग रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक सा है भाई। 2 साल 6 महीने का निकालना है। जब 1 साल में आपको इंटरेस्ट 8 मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, और आधा साल और है फिर तो भाई 8 का आधा और मिल जाएगा, तो 16 4 20। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपका मौखिक कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20% आपको इंटरेस्ट मिलना है। अब 100% तो हमारा प्रिंसिपल होता ही है, प्रिंसिपल होता है 100%, है ना। अमाउंट कैसे होगा, 100% में वो 20 जो हमें इंटरेस्ट मिला उसको हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बगैर इतना लेंदी नहीं करेंगे, सीधा सीधा बिल्कुल ईजी वे में उसको हम सॉल्व करते हैं ना। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने 12,000 रुपये किसी बैंक में जमा किया, और जो रेट था वो रेट था उसको कितना, 6% के हिसाब से। तो 3.5 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाएगी ना, 3 सही 1/2 वर्ष, 3 वर्ष और 6 महीने, वह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सा हो गया, 3 वर्ष 6 महीने में आप नॉर्मल सा ब्याज लगा दो। 1 साल का आपको 6% मिल रहा है, तो 3 साल का कितना मिलेगा, 6 3 या 18, 18% बोल मिला। और 6 महीने का, भाई 1 साल का 6% है तो 6 महीने का 3% होगा, है ना। तो यहाँ पे मिला 3 वर्ष में 6 3 18%, और यहाँ पे 6 महीने का मिला कुल 3%, क्योंकि 1 साल में मिल रहा 6%, ये 6% वार्षिक है अपना, है ना। तो 6 महीने में मिलेगा कितना, 3%, और ये मिलेगा 18, तो टोटल कितना मिला, 21%। टोटल कितना मिल गया, 21%, ठीक है ना। अब अमाउंट क्या है हमारा, जब हम प्रिंसिपल में, अमाउंट कैसे आएगा, जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल 100, इंटरेस्ट 21, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121, वैल्यू हो जाएगी हमारी 121, है ना। बस सॉल्व कर दो इसको। 100% की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, कितनी, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। और हमें निकालना कितना है, 121% की वैल्यू, के राशि कितनी हो जाएगा ना, 121% की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो 12,000 नीचे आ जाएगा हमारा ये 100, और जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसका कर देंगे इंटू 121, ठीक है ना। तो यहाँ से दोनों वैल्यू कैंसिल है,
12 1 जा 12, कैरी रहेगा 1, 12 2 जा 24 प्लस 1 25, 2 रहेगा कैरी, 12 1 जा 12 प्लस 2 14 और ये 0। ठीक है, तो 14,520 ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी वे में ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अमाउंट दिया रहेगा और हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है ना, अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा उसमें, प्रिंसिपल हमें उसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि 2 वर्षों में, कोई धनराशि यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है ना, कोई धनराशि 2 वर्षों में 2 वर्षों में ना, टाइम हो गया अपना कितना 2 ईयर, 2 वर्ष, 2 वर्षों में 5% की वार्षिक दर से 5% की वार्षिक दर से 2,200 रुपये हो जाती है, 2,200 रुपये हो जाती है। ठीक है, ध्यान देना, 2,200 रुपये हो गई, मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट 2,200 रुपये। ठीक है, कोई धनराशि 2 वर्षों में 5% की दर से 2,200 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी, तो वह धनराशि क्या थी, मतलब प्रिंसिपल हमें इसमें निकालना है। और जो हमें दिया है 2,200 रुपये, ये हमारा क्या दिया, हमें अमाउंट दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको 1 साल में रेट कितना मिल रहा है 5%, है ना, तो 2 साल में रेट कितना मिला होगा 10%, 2 साल में रेट कितना मिला होगा हमें 10%। ठीक है, अभी बात क्या हुई, हमारा अमाउंट कैसे आता है, अमाउंट कैसे आता है, हमारा अमाउंट आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100%, और 2 साल में हमें ब्याज कितना मिला 10%। ठीक है, तो कितना हो गया 110%। ठीक है ना, 110 110%, यानी 110% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, कितना 2,200 रुपये। ठीक है, हमें निकालना क्या, वह धनराशि कितनी होगी, तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है 100% होता है। ठीक है, हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 110 की वैल्यू दी है और 100% की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, तो ये 2,200 रुपये, नीचे हो गया हमारा 110 इंटू हम क्या करेंगे 100, तो 1 0 ये हमारे यहाँ से कैंसिल है, 11 से 2 टाइम 0 0 और एक और है ना, तो 2,000 रुपये ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया, फॉर्मूले से आप लोगों ने कई क्वेश्चन पहले सॉल्व करे होंगे, वो तो हो ही जाते फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे परसेंटेज के बेसिस पर करें, कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी होते हैं इसमें सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो नेक्स्ट और इसके बहुत से टाइप हैं, अभी तो ये बहुत ही लंबा चलेगा ये लेक्चर है ना, तो इसमें करीब इसके हो सकता है 10 से 12 वीडियो भी बन जाएँ। तो जो अगले टाइप के वो जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।